सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, बात करते हैं आज एक और नए कॉन्सेप्ट की जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग टेली प्राइम और टेली ईआरपी में एक और नया फीचर ऐड कर सकते हैं। यानी टेली ईआरपी और टेली प्राइम में आपको इस फीचर को यूज़ करके काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है और आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, देखते हैं कैसे हम लोग इसे करेंगे। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप लोग अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं और इजी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है, तभी आप लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी। तो ये फीचर क्या है, आइए इसको हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ, यहाँ इंस्टॉलिंग करेंगे हम लोग दो सॉफ्टवेयर को जो कि है टेली ईआरपी 9 और टेली प्राइम। दोनों मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं और दोनों के दोनों मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर जब इंस्टॉल करेंगे आप लोग, तो होता क्या है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ इंस्टॉल हो जाते हैं, ये सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं सी ड्राइव में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए मोर एक्शन का पॉइंट है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है वो किस लोकेशन पर करना है। अगर आपने इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिया या अपडेट कर दिया तो होगा क्या कि ये ऑटोमेटिकली आपकी उसी लोकेशन पर इंस्टॉल हो जाएगा जो कि सी इंस्टॉलेशन ड्राइव है। तो यहाँ पर ही इंस्टॉल हो जाएगा और इसका डेटा भी यहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, जो कि सी होता है सिस्टम डेटा, और इसमें क्या होता है कई बार आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा डेटा उड़ सकता है, लेकिन बाकी जो अदर ड्राइव्स हैं आपके पास वो काफ़ी सेफ होती है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो अपनी टैली है उसका जो भी हम लोग को डेटा बनाना चाहिए वो हमें डी ई या अदर ड्राइव्स में बनाना चाहिए, सी में नहीं बनाना चाहिए। तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इसको करते समय, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को ये भी देखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर आई फोल्डर के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने दो फोल्डर क्रिएट कर दिए हैं, एक टेली ईआरपी 9 के लिए और एक टेली प्राइम के लिए। और टेली प्राइम के लिए भी मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। टेली प्राइम के लिए भी मैंने ये फोल्डर बना दिया है। अब दोस्तों, इन दोनों के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं। कैसे हम लोग काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसका लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ। तो लोकेशन मैंने कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मोर एक्शंस पे चलते हैं। और मुझे यहाँ पर जैसे ही मैं इंस्टॉल न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये होगा क्या कि ये एक्चुअली में इंस्टॉल न्यू तो हो जाएगा, लेकिन सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम वाला लोकेशन आ रहा है। आप देख सकते हैं पाथ इसका सी ड्राइव ही ऑटोमेटिक ले रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम होता है वहीं पर लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, कन्फिगर करना होगा और इसका पाथ हमें वो देना है जो हम चाहते हैं। तो पाथ हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है और एप्लीकेशन का पाथ हम लोग जो चाहते हैं वो यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर इसको पेस्ट कर दिया है तो एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद जो पाथ है वो आपको बोलेगा रिप्लेस करने के लिए, आप येस कर दीजिए। येस करते ही आप देख सकते हैं आपका पाथ जो है इंस्टॉलेशन का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आप इसे डिफरेंट तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे आप उसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग को पाथ लेना नहीं आता, लोकेशन कॉपी पेस्ट करना नहीं आता, तो आप एक काम और कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आपको जो मिलेगा उसके अंदर आप जाकर एक और काम कर सकते हैं। यहाँ से मोर एक्शन पर जाकर इंस्टॉल न्यू कर दीजिए और फिर कॉन्फ़िगर पर जब जाएंगे तो आप देखिए आपको एक और चीज़ मिलेगी, एक और चीज़ मिलेगी। अगर आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे और आपको देखिए यहाँ पर आपको पाथ दिखाई देगा। तो जब आपको पाथ दिखाई दे तो पाथ को आप चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पाथ को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोग को किस तरह से ये पाथ लेना है। तो कॉन्फ़िगर पर जाइए, डबल क्लिक करिए, यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करिए और दिस पीसी पर जाके यहाँ पर आई ड्राइव के अंदर टेली प्राइम का एक फोल्डर होगा, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया। और अपडेट पर क्लिक करिए और होगा क्या, देख सकते हैं इस लोकेशन पर आपकी सारी की सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपका टेली में अभी ऑन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसे मैंने क्लोज कर दिया है। दोस्तों, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा, हम लोग एक बार टेली ईआरपी को भी इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दोनों में क्या यूनिक फीचर्स हैं और क्या आपको और करना चाहिए जब आप इंस्टॉलेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो मैं टेली ईआरपी को भी इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन कर लिया है इसको भी, और जब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा तो इसका भी मुझे लोकेशन ये देगा।
तो दोस्तों जब मैं इसके लोकेशन को येस करूंगा और येस करने के बाद इसका भी लोकेशन मैं वही लूंगा जो मेरा टेली ईआरपी फोल्डर है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया आपकी सिंपल रहेगी, वही प्रक्रिया जो आप लोग पहले यूज करते आ रहे थे। यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट लोकेशन सी प्रोग्राम फाइल आ रही है। मैं यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करूंगा और लोकेशन ऑटोमेटिकली मैं कौन सी ले लूंगा, आई ड्राइव के अंदर मैंने जो फोल्डर क्रिएट किया था टेली ईआरपी के नाम से, उस फोल्डर के अंदर मैं इसे ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओके प्रेस कर दिया है और इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों जैसे ही ये इंस्टॉल होगा उसके बाद आप यहाँ पर इसे देख पाएंगे। दोस्तों जब तक ये इंस्टॉल रहा है मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये इंस्टॉल दूसरी लोकेशन पर हो जाएगा उसके बाद आपको एक और काम करना है कि अपने डेटा फोल्डर को, जो आपका डेटा है, डेटा आपको क्रिएट करना है वो इन्हीं फोल्डर्स में क्रिएट करना है। होता क्या है कि जब आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपका डेटा जो है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में ही क्रिएट होगा। तो दोस्तों अगर उसको भी आपको चेंज करना है तो वो तरीका भी आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा। और अगर वो डेटा आप लोग सी में ना करके बाकी अदर फोल्डर्स में करते हैं तो आप सेफ रह सकते हैं, यानी लाइफ टाइम में कभी भी आपका डेटा नहीं उड़ेगा, क्योंकि अदर ड्राइव्स हम लोग फॉर्मेट नहीं करते हैं। जब हमारा सिस्टम करप्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कौन सी ड्राइव फॉर्मेट करते हैं, वो की सी है। ठीक है, तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। जैसे ही ये पूरी हो जाती है मैं आपको और दिखाता हूँ, इसके बारे में और कंप्लीट जानकारी देता हूँ। तो ये देखिए जैसे ही कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलेशन, डन करते हैं और टेली ईआरपी को ओपन कर लेते हैं। जैसे ये टेली ईआरपी ओपन होगा, अब देखिए ये मेरे को कुछ सेटिंग्स के लिए बोलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के लिए बोल रहा है मेरे से, और सेटिंग्स में मैंने क्या किया, आपको यहाँ पर उसे अलाउ करना है, एक्सेस दे देना है पूरी तरह से, क्योंकि टेली ईआरपी आपके सिस्टम का एक्सेस मांगता है। तो आप इसे अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पर एस्केप करिए। एस्केप करने के बाद आप इस गेटवे पर आ चुके हैं। इसी तरीके से आपकी कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कौन सी लोकेशन ले रहा है, सी यूजर पब्लिक टेली ईआरपी 9। मैंने आपको कहा था ना कि डेटा की लोकेशन बाय डिफॉल्ट वो वही ले रहा है। इसी तरीके से जब टेली प्राइम आप ओपन करेंगे तो उसमें भी जो डेटा की लोकेशन है वो कौन सी लेगा, वो वही लेगा जो आप देख रहे हैं, जैसे सी प्रोग्राम फाइल वही लेगा। तो आप देखें यहाँ पर टेली प्राइम भी ओपन हो रहा है और इसके अंदर भी लोकेशन वही लेगा जो आप देख रहे हैं। कौन सी प्रोग्राम फाइल टेली प्राइम का एक फोल्डर बना देगा और उसके अंदर आपकी लोकेशन पिकअप करेगा, यानी जो भी आप नई कंपनी क्रिएट करेंगे उसका पाथ यही रहेगा। तो एस्केप करते हैं। एस्केप करने के बाद कॉन्फ़िगर एजुकेशन मोड पे से ओपन करते हैं। जैसे ही एजुकेशन मोड पे ऐसे ओपन करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम और डेटा का फोल्डर ले रहा है। अब दोस्तों इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो डेटा फोल्डर है वो कहां बने और उसको मुझे सेफ रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना डेटा। तो आपको करना क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। पहले तो दोनों टैली को अपनी बंद कर दीजिए, जो भी आपकी टैली है ओपन हो रखी है तो दोनों टैली को आप एक बार शट कर दीजिए, एस्केप करके क्विट कर दीजिए। क्विट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर जाएंगे, जब आप टैली की लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर टैली इंस्टॉल हो रखे हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, टैली ईआरपी की लोकेशन पर जाना है और टैली की ईआरपी की लोकेशन पर आपको यहाँ पर मिलेगा एक फोल्डर, एक फाइल मिलेगी, दैट्स कॉल्ड टैली कॉन्फ़िग सेटिंग। टैली की कॉन्फ़िग सेटिंग मिलेगी, उसे ओपन कर लीजिए। उसे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। यहाँ देखिए आपको पाथ ले रखा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डेटा का, जहाँ पर मैं अपना डेटा क्रिएट करना चाहता हूँ, जिस फोल्डर के अंदर मैं सारा का सारा टैली का डेटा रखना चाहता हूँ। तो डेटा नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया और इसे ओपन करके इसका लोकेशन जो है ऊपर से कॉपी कर लिया। तो दोस्तों मैंने इसका लोकेशन कॉपी कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ वापस उसकी कॉन्फ़िग सेटिंग पर। तो आप कॉन्फ़िग सेटिंग पर वापस आ गए और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर स्पेसिफाई लोकेशन डेटा फाइल्स। जो डेटा फाइल्स है वो कहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी। तो आपको करना क्या है, इस लोकेशन की जगह पर वो लोकेशन पेस्ट कर देनी है और इसको कर देना है Ctrl+S से सेव कर दीजिए। सेव करके इसे क्लोज कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसमें टेली प्राइम में भी करिए, सेम प्रोसेस। बाकी सब कुछ ठीक हो गया है और इसी तरीके से आपको टेली प्राइम में भी करना है। तो इसे क्लोज कर दीजिए, सेव करके इसे क्लोज कर दीजिए। ये देखिए मैंने क्लोज कर दिया है और इसी तरीके से आपको टेली प्राइम के अंदर भी करना है।
टेली प्राइम के अंदर आप आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद भी आपको यहाँ पर भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना चाहिए न्यू करके, और न्यू में डेटा फोल्डर आप लोग क्रिएट कर लीजिए जहाँ पर आपका डेटा बनेगा, सेफ साइड रहेगा आपका डेटा। और इस फोल्डर का लोकेशन भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो लोकेशन कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर क्या करें, टेली कॉन्फ़िग सेटिंग का जो फोल्डर है वो ओपन करें। ये नहीं है, सॉरी, ओके, ये वाला फोल्डर है, इसे ओपन करें। और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद, इस फाइल को ओपन करने के बाद आप इसकी भी लोकेशन को यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद कंट्रोल एस से इसे सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इसे क्लोज कर दें इस फाइल को। और जैसे ही आप अपना टेली चलाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या होगा, एक मैजिक। और जब आपका डेटा अब क्रिएट होगा तो आपकी कोई भी कंपनी बनेगी वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं लोकेशंस पर क्रिएटेड होती चली जाएगी। तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आपका कभी भी डेटा नहीं उड़ेगा, चाहे आपकी विंडो करप्ट हो, चाहे आपका कुछ भी करप्ट हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आप सेफ साइड रहेंगे और आप जो है अपने डेटा को सिक्योर रख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखते हैं, एस्केप करते हैं और अब यहाँ पर एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैंने एस्केप किया, टेली प्राइम या टेली ईआरपी दोनों लॉगिन कर लेते हैं एक बार। और इसमें मैं जब क्रिएट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन जो आ रही है वो ऑटोमेटिकली क्या आ रही है, आई टेली ईआरपी 9, और डेटा फोल्डर अपने आप ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरीके से मैं अगर टेली प्राइम में ओपन करूं तो टेली प्राइम में भी आप देख सकते हैं सेम, क्रिएट कंपनी पे जाते हैं। जैसे ही हम लोग क्रिएट कंपनी पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लोकेशन वही आ रही है जो आपने ली थी। अब दोस्तों एक नया फीचर और बताना चाहूँगा मैं आप लोग को। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर एक कंपनी को क्रिएट करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ए नाम से कंपनी क्रिएट करी और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। अब आप देखिए मैंने कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर दिया। इसी तरीके से टेली प्राइम में भी मैंने ए नाम से कंपनी क्रिएट करी और कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर दिया और इसे कंट्रोल ए कर दिया यहाँ पर भी और इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो दोनों कंपनी मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं टेली को यहाँ पर दोबारा से बंद करने चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं टेली दोबारा बंद करूँगा और जब मैं इसे ओपन करूँगा, अभी तो मैं शट कर रहा हूँ और शट करके मैं एक और कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं दोनों कंपनी को शट कर दिया है। तो दोस्तों शट करने का शॉर्टकट ऑल्ट F1 होता है टेली ईआरपी में और कंट्रोल F3 होता है टेली प्राइम में। और यहाँ पे एक और कंपनी मैंने क्रिएट कर दी है, दैट इज बी। इसी तरीके से इसमें भी मैं क्रिएट कर देता हूँ एक और कंपनी और यहाँ पर मैंने बी कंपनी क्रिएट कर दी है। तो कंट्रोल ए से मैंने दो कंपनी क्रिएट कर ली है जल्दी जल्दी से। और आपको अब क्या बताने वाला हूँ ये देखिएगा दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं कि टेली कंपनी को, दोनों की कंपनी जो कि टेली प्राइम है, इन दोनों को मैं बंद कर देता हूं। सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे क्या होगा इसका इफेक्ट। इसका इफेक्ट ये होगा कि जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कौन सी कंपनी अपने आप ही ओपन करके आपको दे देगा। एस्केप करिए, जैसे ही एस्केप करते हैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ए कंपनी अपने आप ही ओपन हो रही है। क्या आपने टेली को बताया था? नहीं। तो क्या ये कर रहा है? ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंपनी उठा रहा है। इसी तरीके से अगर आप टेली प्राइम में देखें तो टेली प्राइम में भी अगर आप इसे ओपन करें तो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट कंपनी इसने ए को पिकअप कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से दोस्तों। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कहाँ, इसके लिए आपको उसी फोल्डर में चलना है। और सबसे पहले उस फोल्डर में चलने से पहले एक काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ उस फोल्डर में डेटा फोल्डर को, और आपको इसे चेंज करके भी दिखाता हूँ कि अगर आप ये बदलना चाहते हैं कि ए कंपनी अपने आप ना खुले, चाहते हैं कि बी कंपनी अपने आप खुले, तो वो भी आप खुद से कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आप अपनी कंपनी जो ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे ही आप टेली खोलें आपकी कौन सी कंपनी ओपन हो ये आप खुद से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसी फोल्डर पे चलते हैं। डेटा फोल्डर के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर दो कंपनी बनी हुई है, 10,000 और 10,001। इसी तरीके से अगर आप देखें दूसरी टेली प्राइम के अलावा टेली ईआरपी में, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 और 10,001 नंबर कंपनी बनी हुई है। तो दोस्तों दोनों के अंदर आप देख सकते हैं दोनों के अंदर कंपनी क्रिएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब आपको कॉन्फ़िग सेटिंग में जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लोड डिफॉल्ट कंपनी का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो कि येस करा हुआ है और इसमें 10,000 लिखा हुआ है। अगर आप इसे चेंज करके 10,001 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी दूसरे नंबर की कंपनी ओपन कर देगा। बट इसके लिए आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, क्या, अपनी दोनों टैली को
टैली ईआरपी, अभी आप टैली ईआरपी पे कर रहे हैं तो टैली ईआरपी को बंद कर दीजिए। अभी डिफ़ॉल्ट कंपनी ए दिख रही है, तो अभी टैली ईआरपी को बंद कर देते हैं और इसकी कॉन्फ़िग सेटिंग में जाकर हम लोग डिफ़ॉल्ट कंपनी की लोकेशन पर क्या ले लेंगे, 10,001 कर देते हैं। आप चाहें तो डिफ़ॉल्ट कंपनी का जो सेटिंग है वो बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा डिफ़ॉल्ट कंपनी का ऑप्शन नो, तो आपको ये भी करने को मिल सकता है। दोस्तों ये तो हमने कर दिया, कंट्रोल एस से इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब आपको इसे क्लोज करना है और सेम अगर दोबारा से आप टैली ईआरपी खोलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको ये मैजिक दिखेगा। इसी तरीके से मैं टैली प्राइम में भी कर देता हूँ, टैली प्राइम को भी मैं क्विट कर देता हूँ और टैली प्राइम में भी ये सेटिंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको देखने को मिल जाए दोनों में एक साथ इफेक्ट। तो टैली प्राइम के टैली कॉन्फ़िग सेटिंग के अंदर 10,000 नंबर कंपनी को मैंने चेंज करके 10,001 कर दिया। तो आप यहाँ पर जो नंबर देंगे वो नंबर की कंपनी ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी और आपको देखना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो कंपनी लोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को नो भी कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंपनी ओपन ना हो, मुझे सिलेक्शन स्क्रीन मिल जाए, मैं अपने हिसाब से जो कंपनी ओपन करना चाहूँ वो खुले। बट फॉर द सिक्योरिटी रीजंस आप नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट कंपनी ओपन हो, तो यहाँ पर इसे नो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने इसे कंट्रोल एस से एक्सेप्ट कर दिया है, सेव कर दिया है और सेव करने के बाद अब मैं वापस से दोनों सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या होने वाला है, जैसे ही मैं दोनों सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा मेरे सामने क्या इफेक्ट आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, टैली ईआरपी मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं टैली ईआरपी मेरे सामने ओपन हो चुका है और अब ये ओपन हो रहा है। जैसे ही मैं टैली ईआरपी में एजुकेशन मोड को ओपन करूंगा, एस्केप करता हूं, तो आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट बी कंपनी ओपन हो गई है। देख पा रहे हैं। इसी तरीके से टैली प्राइम में भी देखें तो टैली प्राइम में जैसे ही मैं एजुकेशन मोड पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बी कंपनी ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फीचर था। अब आपको ये कैसे पता चला कि जो कंपनी है वो बी है या कौन सी कंपनी आपको डिफ़ॉल्ट कंपनी सेट करनी है, वो नंबर कैसे पता चलेंगे, इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना है। क्या आपको कंपनी शट करनी है, कंपनी शट करते ही आपको दिखेगा उनके नंबर्स, तो आप जिस कंपनी को भी चाहें अपना डिफ़ॉल्ट कंपनी बना सकते हैं। और आपको ये नंबर कहाँ मिलेंगे, जो ये नंबर्स हैं, आपको नंबर के हिसाब से कंपनी का पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर की कंपनी कौन सी कंपनी है, तो उसका नाम कैसे पता चलेगा, तो आपको ये टैली में ही पता चलेगा। अगर आप इसे शट करते हैं और सिलेक्ट कंपनी पे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको नंबर्स कंपनी का नाम के साथ दिखा रहा है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर शट कर दें कंट्रोल F3 से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी और आप लोग को ये पता चल चुका होगा कि इस फीचर का फ़ायदा आप लोग कैसे उठा सकते हैं और आपको इससे कैसे यूज़ करना है। होप यू एंजॉय ऑल द वीडियोज़, ऑल द टॉपिक्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।